हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड का एग्जामिनेशन कब तक होगा? ये क्वेश्चन आप लोग इतना ज्यादा पूछ रहे हो कि भाई कब होगा एग्जामिनेशन, ये बता दीजिए। देखो, ये तो है कि आप लोगों को बहुत पहले से चीजें बताई जाने लगी कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा। इसकी वजह से आप लोग जो है इस तरह से पैनिक हो रहे हो, मैं बोलूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पिछले टाइम का भी, लास्ट ईयर का अगर आप लोग अपडेट शीट देखोगे तो उसमें 3 जुलाई को एग्जामिनेशन है। तो आप लोगों का उसी लगभग में एग्जाम होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड के एग्जामिनेशन को लेकर के कि कब तक हो सकता है। कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पर हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ आप लोगों को लास्ट मोमेंट की तैयारी कैसे करनी होगी उस पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड का फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस दिया जाता है, जो कि हमारे चैनल पर 5 बजे लाइव लिया जा रहा है। और उसमें हम लोग आप लोग को फ्री पीडीएफ देते हैं, जो कि टेलीग्राम पर दिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, टेस्ट लिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है हो रही है। तो आप अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो 5 बजे इसी चैनल पर आ सकते हो। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्लास हो रहा है अच्छा चल रहा है। बहुत आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, अच्छी बात है। इसमें आप लोगों को अभी एग्जामिनेशन डेट को लेकर के जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। टाइम टू टाइम पर हम लोग आपको बताते रहते हैं कि भाई एग्जामिनेशन कब होने वाला है। देखो, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, अगस्त तक एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। जिसने भी अगस्त आपको बताया और आपने हमें बताया, जुलाई में जो है यूपी डीएलएड के एग्जामिनेशन होने के फुल चांसेस अब है। अब जो लोग आपको 28 जून बता रहे थे, 29 जून बता रहे थे, बताने दे। आप लोग का एग्जामिनेशन जुलाई में होने वाला है, ये मैं आपको पहले भी बता रही थी। एनालिसिस होता है, देखो ऐसे नहीं है कि इसी तरह से बोला जा रहा है, एनालिसिस होता है। आपका फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप के बाद आप लोग को 15-20 दिन का टाइम मिलेगा एंड देन एग्जाम होगा। तो देखो, फॉर्म फिलअप अभी हुआ नहीं, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद से एग्जामिनेशन का जो डेट आएगा। अब क्यों ये जो है जुलाई में जा रहा है, ये तो आप लोग समझ ही रहे हो, क्योंकि फॉर्म फिलअप के बाद कुछ टाइम आपको देना है। एग्जामिनेशन माना जा रहा है कि 10 से 15 जुलाई के बीच में हो सकता है। 10 से 15 जुलाई के बीच में हो सकता है। अब कोई बोलेगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी होगा, नहीं, इसमें चांसेस थोड़ा कम इसलिए हो गया है क्योंकि सीटेट का एग्जामिनेशन जो है आपको 7 जुलाई को हो रहा है। 9 जुलाई को भी एक एग्जाम है, तो पॉलिटेक्निक का आई थिंक एग्जाम है। तो सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई को, 9 जुलाई को पॉलिटेक्निक, तो वहां पे भी क्लासिंग हो सकती है। इसीलिए जो अनुमानित डेट आ रहा है कि कब एग्जाम होगा, वो 10 जुलाई हो रहा है। 10 से 15 जुलाई के बीच में आपके एग्जाम देखने को मिल सकते हैं, ये ही चांस है। तो अभी आपके हाथ में कितना टाइम है? 20 से 25 दिन का टाइम है। अब इन 25 डेज में आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो फिलहाल ये एग्जामिनेशन को लेकर के सारा कंफ्यूजन दूर रखिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, टाइम टेबल एक अच्छे से बनाइए, एक पूरे अच्छे प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए, उस योजना के तहत जो है अपने तैयारी कीजिए। चलिए, बात करते हैं कि अब आप लोगों का जो है कब तक हो सकता है, मतलब आप लोग का लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। तो लास्ट 25 डेज की तैयारी आप लोगों को करना है। तो आप क्या करें? देखो, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, जितना जो भी चीजें करना था। अब आ जाइए पिछले साल के प्रश्न पत्र पे। जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है वो सारा उठाइए और उसको जो है पूरी तरीके से, चाहे उसमें ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो, लघु उत्तरीय हो, अति लघु उत्तरीय हो, सारा कंप्लीट कीजिए। तो पिछले वर्ष के जितने प्रश्न पत्र हैं उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन में कम से कम 1 से 2 सब्जेक्ट का जरूर कीजिए, 3 सब्जेक्ट भी कीजिए, जितना आप कर सकते हो जरूर करो। तो ये प्रश्न पत्र आप लोग को कब कब से कब का करना है? 2016 वाले से लेकर के जो है 2023 तक का कंप्लीट करना है, सभी सब्जेक्ट का। ये नहीं कि सिर्फ मेन पेपर का, नहीं, सभी सब्जेक्ट का। ये लास्ट प्रिपरेशन होता है, चाहे बीएड एग्जामिनेशन हो, डीएलएड एग्जामिनेशन हो, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पीवाईक्यू, जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, पिछले साल का प्रश्न पत्र बोलते हैं, उसमें ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज आपको करना है और आप आज से ही अपना टाइम बनाइए
कि कितना घंटा कैसे देना है। हाँ, एग्जामिनेशन में जितना टाइम दिया जाएगा वही टाइम दीजिए, उससे एक्स्ट्रा टाइम लेने की कोशिश मत कीजिए। तो इससे आप लोग का दो चीज होगा, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको लिखने का हैबिट हो जाएगा, फिर दूसरा आप लोगों का ये होगा कि आप लोग जो है कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छा, हमारा जो 5 बजे का क्लास हो रहा है उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब हो जाता है कि ऐसे पॉइंट्स जिससे, ऐसे टॉपिक जिससे कि क्वेश्चन आने वाला है। जैसे जब हम पीवाईक्यू देखते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस किस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है। तो हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो देख लेना। जैसे हम बाल विकास की बात करते हैं, शिक्षण अधिगम सिद्धांत की बात करते हैं, तो कल के क्लास में जो है मैंने शिक्षण अधिगम सिद्धांत का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि सारा टॉपिक ही लिख दूं कि भाई हाँ ये टॉपिक कर लो इससे आ जाएगा। 5 टॉपिक मैंने एग्जाम में बताया कि ये 5 टॉपिक से क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है। तो इसको भाई अच्छे से करो, बाकी सारे को भी करो, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, लेकिन इसको हमको अच्छे से कर लेना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजें हम बीएड में फॉलो करते हैं, तो इसको हम डीएलएड में फॉलो करेंगे, तो इसका हमें क्यों नहीं। देखो, पढ़ना ये होता ना कि एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वो गधे की तरह खटे जा रहे, लेकिन उसका हमें आउटपुट उतना नहीं मिलता। स्मार्ट वर्क का टाइम है, इसमें हम क्या क्या चीजें करें जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट के लिए रहेगा, तो ये सारी चीजें आपके लिए अच्छा रहेगा। आज हमारा जो 5 बजे का क्लास होगा 5 PM का, उसमें हम सोशल साइंस करने वाले हैं, और मैं आप लोगों को सोशल साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। आज हमारे क्लास में सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और साथ साथ जो है हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे सोशल साइंस का। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम क्लास में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखते चलेंगे, तो ये हमारे लिए प्रिपरेशन करना, तैयारी करना हमारे लिए थोड़ा इजी करेगा, और हम अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। मेरे डिक्शनरी में फेल और पास का कुछ भी चक्कर नहीं होता है। मार्क्स हमारा 70-80% होना चाहिए, दिमाग में बस ये लिख के चलो। टारगेट 70-80% का रखोगे, फेल बहुत दूर की बात है, अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास होगे। यही चीज हमें करना है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन को लेकर के कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आई होप, और आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है ये भी टिप्स मिल गया होगा। तो अब आज हम मिलेंगे अपने 5 बजे के क्लास में, लाइव क्लास में, वहां पर आप मेरे से मिल सकते हैं, वहां पर हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा ना, बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। निश्चिंत रहिए, आराम से तैयारी कीजिए, वो सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़िए। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।